नमो ओरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वच्छायनम नमो लोये सव्वसाहुणम एसो पंचनमुक्कारु सव्वपावपनाशनो मंगलानं सव्वस्मिन् परमं हवै मंगलम् ओंकारबिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जय गिरिराज आदिराज, जय गुरुदेव। बोलो श्रीमान भगवान महावीर स्वामी परमात्मा और परमात्मा के इस अद्भुत जिन शासन, हम सभी परमात्मा की और इस जिन शासन की जय बुलाएंगे। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय, बोलो जिन शासन देव की जय। और जिस गुरुदेव के निमित्त से, जिन गुरुदेव के अनुमोदनार्थ आज ये पूरा जो प्रवचन का जो आयोजन किया गया है, प्रवचन माला का जो आयोजन किया गया है, वो हमारे सुविशाल तपोगच्छ्य सागर समुदाय के वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवान श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा कि जिस गुरुदेव के ये जन्म शताब्दी महोत्सव के निमित्त से ये पूरा प्रवचन माला का आयोजन है, ऐसे पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय। अपरिहय शासन, ये भगवान महावीर का जो शासन है अप्रतिहत, ये भगवान का शासन है। कल ही हमने सुना कि ये कितना अद्भुत ये शासन हमको प्राप्त हुआ है, और ऐसा अद्भुत शासन ये करोड़ों में सिर्फ हम 1 करोड़ के नसीब में हैं। और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज उसी के ऊपर हम कुछ चर्चा विचारना, स्वाध्याय, चिंतन, मंथन और उसके ऊपर हम गवेषण करेंगे। हम कुछ उसमें डीप में उतरना चाहते हैं कि भगवान आदिनाथ से चला आ रहा ये शासन करते करते और हमारे भगवान महावीर स्वामी के बाद आज 2500 साल हुए और हमारे तक पहुंचा है। हमको इजीली मिल गया शासन और इसीलिए आज हमको उसकी कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं है। करोड़पति का जो बेटा होता है ना, करोड़पति के बेटे को अगर 2000 की नोट भी गुम हो जाए तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही अगर एक छोटे गरीब झुपड़पट्टी में रहने वाला अगर कोई लड़का है, छोटा बेचारा गरीब, और उसके हाथ से अगर एक 10 रुपए की नोट भी गुम हो जाए तो वो रोने लगता है, क्योंकि उसे पैसे की कीमत पता है कि वैल्यू क्या है। हमें ये जन्म से धर्म मिला है ना, और इसलिए हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। जबकि गुरु गौतम स्वामी जी को आप देखिए, ये जो 11 गंधर्व थे, उनके 4400 जो उनके शिष्य थे, ये सभी धर्म से पहले ब्राह्मण थे। लेकिन जब सच का, सत्य का जब पता चला, भगवान महावीर से परिचय हुआ, और जब उन्होंने वो 11 गंधर्व, जब वो ब्राह्मण जब गंधर्व बने, जब उन्हें वो सत्यता प्रकट हुई उनमें, और जब उन्हें वो पता चला कि अरे हम आज तक जो कर रहे थे इससे भी ये बेहतरीन है, और तब उन्होंने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार किया। वो अपने आप को धन्यभाग समझते थे कि आज 50 साल जिंदगी के बीत गए, लेकिन हमें उस सत्य का कोई उसका जो एक हार्ट टच, जो उसका टचिंग होना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ। लेकिन आज भगवान महावीर को पाकर आज 50 साल की उम्र में पता चला कि ये जैन धर्म इतना महान है, और उन्होंने भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया। वो स्वयं भट्ट ब्राह्मण थे और उन्होंने भी भगवान महावीर का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, यानी परंपरा के अंदर भगवान महावीर के शासन को समर्पित हो गए। वो हरिभद्र भट्ट जी थे, वो भी भगवान महावीर के शासन को समर्पित हो गए। एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, ऐसे तो हजारों और लाखों दृष्टांत हमारे शास्त्रों में मौजूद है कि जिनको भी है ना ये धर्म पसंद हुआ, और तब उन्होंने इस धर्म को अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, शरण स्वीकार लिया, और ऐसे महान दिग्गज वो सभी महापुरुष बन गए। हमारे पूज्यपाद गच्छाधिपति दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराजा कई बार जब छोटे छोटे बच्चे जब उनके पास आते हैं ना, और आने के बाद वो कई बार गुरुदेव कहते हैं, अरे भाई आप तो बड़े पुण्यशाली भाग्यशाली हो कि आपको तो जन्म से नहीं, माता के गर्भ में से, जब आप माँ के पेट में गर्भ में थे तब से आपको ये नवकार महामंत्र मिला है, आपको ये जैन धर्म मिला है। मुझे तो 14 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 14, उसके बाद मुझे नवकार सुनने को मिला, नवकार पढ़ने को मिला, नवकार सीखने को मिला, नवकार समझने को मिला, ये जैन धर्म समझने को मिला। मेरे 14 साल जिंदगी के तो पानी में गए, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं एक पटेल हूँ और पटेल कुल में मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे जैन धर्म क्या है मुझे पता ही नहीं है। लेकिन आज 14 साल की उम्र में मुझे धर्म इतना पसंद है, इसलिए अब मैं धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ना चाहता हूं। और 19 साल की उम्र में पूज्यपाद गच्छाधिपति श्री ने घर से भागकर दीक्षा ली, और पटेल में से उन्होंने जैन दीक्षा स्वीकार करके, और आज देखो आज पूरे जैन शासन में इतने बड़े
हमारे वयोवृद्ध गच्छाधिपति सिर्फ एक मात्र है कि जिनके अब बस ये 100वां साल बैठ रहा है। आज भी सूरत में पूज्य श्री सरेलावाड़ी और इस संघ के अंदर पूज्य गच्छाधिपति श्री और संयम धर्म की सुंदर आराधना कर रहे हैं। हमें सच में परमात्मा को इतना दिल से आभार मानना चाहिए कि भगवान आपने हमें जन्मते ही नहीं माता के गर्भ में नौकार सुनाया। ये नौकार कितना बड़ा महामंत्र है। कर नौकार हे नौकार जय नौकार कर भव पार। जब हम नौकार को जब हम सुनते हैं, नौकार का श्रवण करते हैं, नौकार का स्मरण करते हैं, समझ लेना कि आप भव्य आत्मा हो। क्योंकि जो भव्यात्मा होता है ना, उसी को ये नौकार के प्रति मन में सद्भावना प्रकट होती है, नौकार के प्रति समर्पण भाव अंदर से प्रकट होता है। जब हमारा जन्म हुआ ना, तब सबसे पहले बोलिए, सबसे पहले आपने कौन सा स्तोत्र सुना? सबसे पहले उवसग्रम सुना था, संतिकरम सुना, तीजे पौष सुना, नम्यून सुना, जीविचार नवतत्व सुना था, भक्तामर कल्याण मंदिर बड़ी शांति क्या सुना था? शांति धारा पाठ नहीं। जन्म हुआ सबसे पहले हमारे जो भी पास में जो भी वहां पर थे, चाहे हमारी माता हो या पिता हो या जो भी हमारे स्नेही संबंधी हो, जब हमारा जन्म हुआ वो हमारे पास आए ना, जो भी हमारे पास आए, उन सभी ने सबसे पहले हमें नौकार सुनाया था। सबसे पहले जन्मे तभी भी नौकार। और जब हमारा अंतिम समय आएगा, जब हम मौत के बिछाने पड़े हुए हैं, मौत की शैया में पड़े हुए हैं, और ऐसी स्थिति में भी जब हमारा अंतिम समय आ चुका है, सामने यमराज आ चुका है लेने के लिए, और तब भी हम उस समय हमें सब क्या सुनाएंगे? सब स्तोत्र धीरे धीरे बंद हो जाएंगे और आखिर में सबसे लास्ट भी वापस वही नमस्कार महामंत्र ही हमें सुनाया जाएगा। जीवता समरो श्री नौकार, तो मरता समरो श्री नौकार। जब हमने जन्म लिया तब भी नौकार, मरेंगे तब भी नौकार। तो ये जो बीच वाली जो हमारी जिंदगी है, ये बीच की जो हमारी जिंदगी जिसको हम जीवन कहते हैं, जन्म और मृत्यु के बीच में जो जिंदगी जो जीवन है, उसमें हम नौकार को कैसे भूल सकते हैं? ये नौकार महामंत्र है, हमारी माँ है। माँ, इंसान सब कुछ भूल जाए चलेगा, लेकिन अपने माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं कि भूलो भले बीजू बधु, पर माँ बाप ने भूलशो नहीं। अगणित छे उपकार एना एक अधि विसर शो नहीं। आप मौसी को भूल जाओ चलेगा, आप आंटी को भूल जाओ, अंकल को भूल जाओ, आप फई फुआ जो भी आपकी यानी कि बुआ है, बुरोसा है, आप मौसा मासी सबको एक बार भूल जाए चलेगा, लेकिन माँ बाप को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे लिए तो ये नमस्कार महामंत्र हमारी माँ है, माँ। और इसीलिए तो ऐसे तो नमस्कार महामंत्र पाने के लिए 18 दिन के उद्यान करने निश्चित है। जब तक आप 18 दिन की वो क्रिया नहीं करते, महानिश्चित नाम के आगम सूत्र में लिखा हुआ है कि जब तक आप 18 दिन का ध्यान नहीं करते हैं, जब तक आप विधि पूर्वक गुरु निश्रा में रहकर, सदगुरु की निश्रा में रहकर आप वो जप और तप के साथ में, और आप उसको गुरुगम से आप ग्रहण नहीं करते हैं, तब तक आप बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो। आप नौकर भले बोल रहे हो, लेकिन वो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हो। आपको जो अठारिया करते हैं, उद्यान में 18 दिन के उद्यान करते हैं, तब आपको लाइसेंस मिलता है। अब आप विधि पूर्वक नौकार गिनने के अधिकारी हो। लेकिन अभी समझो, हमने तो जब जन्म लिया तब से अभी तो थोड़ा बहुत क्या बोला, जब नमो नमो बोलते बोलते पूरा नौकार हम सीख गए। तब तो कोई उद्यान किया भी नहीं था, तो क्यों हमको नौकार सिखाया? अन्य बहुत कुछ सिखा सकते थे, नौकारी क्यों? क्योंकि वो माँ का दूध है, वो माँ है, वो माँ का दूध है। देखो, जन्मता हुआ जो बच्चा होता है ना, वो जन्मते हुए इस बच्चे को आप गाय का दूध नहीं पिला सकते, आप भैंस का दूध तो बिल्कुल नहीं पिला सकते, आप ऊँटड़ी का दूध हो या आप बकरी का दूध नहीं चलेगा उसको। लेकिन क्यों? बाकी सब दूध की साइड इफेक्ट हो सकती है, लेकिन उस बच्चे को हमेशा माँ का ही दूध पिलाया जाता है और किसी का नहीं चलता, क्योंकि माँ के दूध की कभी कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकती है। माँ का दूध का कभी लेबोरेटरी टेस्टिंग करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ माँ है, माँ बीजा बदा वगड़ाना वाह। अ मदर इज अ मदर, नो नीड ऑफ अदर, किसी की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे लिए हमारी माँ नमस्कार महामंत्र है। ये जो गळथूती में गुजराती में कहे गळथूती माथी आपने नवकार मળી ગયો છે। हमें बचपन से ही हमको
ये नौकार हमको मिल गया है ना, और इसीलिए आज हर जैन को नौकार के प्रति श्रद्धा होना अनिवार्य है। ये ऐसा कोई मंत्र दुनिया में है ही नहीं। दुनिया के जितने भी मंत्र लाओ मेरे सामने, जितने भी मंत्र है ना, ये सभी मंत्र दुनिया के हर धर्म के कोई भी मंत्र हो, ये सभी मंत्र व्यक्ति विशेष है, किसी एक व्यक्ति के लिए है। और जबकि नौकार महामंत्र ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये गुणवाचक महामंत्र है, गुणवाचक। जैसे अभी आप भगवान आदिनाथ का जाप करेंगे, ओम ह्रीम अरहम श्रीम श्री आदिनाथाय नमो नमः, तो ये जाप श्री भगवान आदिनाथ के लिए हुआ। आप भगवान महावीर का जाप करते हैं, ओम ह्रीम श्री वर्धमान स्वामी ने महावीर स्वामी ने नमो नमः, ये सिर्फ व्यक्ति विशेष ये भगवान महावीर के लिए जाप हुआ। ओम ह्रीम श्री अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी ने नमो नमः, ये गुरु गौतम स्वामी महाराज का जाप हुआ। आप ओम गम गणपति नमः, सिर्फ ये गणपति गणेश जी का जाप हुआ। अगर आप बोलते कि श्री ओम श्री शंकराय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ये सब एक एक व्यक्ति के लिए बने हुए मंत्र है। लेकिन जो नमस्कार महामंत्र, आप गायत्री मंत्र का पाठ करते, सिर्फ गायत्री देवी जो है और उस गायत्री देवी के लिए बना हुआ स्पेशल मंत्र है। ओम ह्रीम लक्ष्मी देव्यै नमः, ये लक्ष्मी देवी का मंत्र। ओम ऐं नमः, सरस्वती देवी का ये मंत्र है। तो एक मंत्र गिनेंगे तो वही देवी आपके ऊपर प्रसन्न होगी, बाकी कोई आपको सहाय नहीं कर सकते, क्योंकि आप जिसके लिए आराधना कर रहे वही आएंगे आपके पास। लेकिन एक नौकार महामंत्र ऐसा महामंत्र है, इसमें सिर्फ एक भगवान आदिनाथ या भगवान महावीर स्वामी या आप भगवान रामचंद्र जी ऐसे नहीं, भगवान कृष्ण ऐसे नहीं, यहाँ तो जो भी भगवान है इस दुनिया के अंदर है, नमो अरिहंतानम, जिन्होंने अपने राग और द्वेष को जीत लिया है, वो चाहे कोई भी हो, वो हमारे लिए भगवान बन जाते हैं। जिन्होंने अपने अंतर शत्रुओं को जीत लिया है। अंतर के शत्रु होते ना, ये राग द्वेष मोह माया क्रोध मान माया लोभ, ये जो भी रति अरति क्लेश, ये जो भी अंदर के जो शत्रु है, जो हमें बहुत परेशान कर रहे हैं, अनादि अनंत काल से हमारा अनंत संसार बढ़ा दिया है, और इसी को जो वश करते हैं वही तो अरिहंत कहलाते हैं। अगर खुद ही राग द्वेष से सहित है, अगर उनमें ही राग द्वेष है, उनमें ही मोह माया है, उनमें ही अगर ईर्ष्या है कपट है, उन्हें भगवान कैसे कह सकते हैं। और इसीलिए इस नमस्कार महामंत्र के अंदर 2 प्रकार के देव, 3 प्रकार के गुरु, 4 प्रकार का धर्म बताया है। अरिहंत और सिद्ध 2 प्रकार के हमारे सुदेव है, और आचार्य उपाध्याय साधु ये हमारे ये सुगुरु, 3 प्रकार के सुगुरु है। और अंतिम जो 4 पद है उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये 4 प्रकार का हमारा धर्म है। साध्य भी है, साधक भी है और साधन भी है। जब तक ये तीनों का समन्वय नहीं होता है ना, तब तक कभी भी कार्य सिद्ध कभी नहीं हो सकता है। ध्याता ध्येय ध्यान गुण एके, भेद छेद करु करशु हवे टेके, क्षीर नीर परे तुम शु मलशु, वाचक यशक हेजे हलशु। वाचक यशो विजय जी महाराजा लिखते हैं, ध्याता ध्येय और ध्यान तीनों का समन्वय होना जरूरी है। अरिहंत और सिद्ध ये कौन है? ये हमारे लिए हमारे ध्येय है, हमारा साध्य है। तो फिर इस साध्य को सिद्ध कौन करेगा? साधक। हम साधक है। आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी शावक शाविका, हम सब कौन हैं? हम सब साधक है। साधक, और साधक ने क्या करना है? तो कि साध्य को सिद्ध करना है। लेकिन साध्य को सिद्ध कैसे करेंगे? अगर साधन ही नहीं होगा तो अगर साध्य को सिद्ध करना है तो साधक क्या करेगा? साधन का उपयोग करेगा, और साधक साधन के उपयोग से साध्य को सिद्ध करेगा। कुछ समझ में आया आपको? आप बराबर इसको गौर से ध्यान रखकर सुनिए तो आपको पता चलेगा कि जब साधक साधन द्वारा साध्य को सिद्ध करता है, फिर उसे और कोई सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको अगर दुकान जाना है तो दुकान जाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले मन में आपने एक साध्य नक्की किया, कहाँ जाना है? मुझे दुकान जाना है। कहाँ जाना है? मुझे घर जाना है। यह साध्य आपने नक्की किया, तो साध्य नक्की करने वाला कौन होता है? तो साधक होता है। मुझे घर जाना है, ये साध्य है, और जाने वाला कौन? तो कि मैं हूं। तो मैं कौन? तो मैं एक साधक हूं, और घर जाना है ये मेरा साध्य है। मैं जाऊंगा कैसे? या तो मैं पैरों से जाऊंगा, या मैं 2 व्हील या 4 व्हील में जाऊंगा। जब कोई व्यक्ति जब ऐसा कहता है कि मेरे पास गाड़ी, मैं आ जाऊंगा घर पे, तो गाड़ी द्वारा या पैरों से चल के, यानी पैर द्वारा, यानी कोई ना कोई उसको निमित्त मिलता है। वो साधन जो होता है, और साधन से ही
और वो साध्य तक पहुंच सकता है। अगर घर जाना है उसके लिए भी साधन की और साधक की आवश्यकता है। तो हमारे आत्मा का घर मोक्ष है, हमारा आत्मा का जो एक अस्तित्व है या हमारा आत्मा का जो साध्य वो अरिहंत और सिद्ध पद है। और उस सिद्ध पद मोक्ष पद को प्राप्त करने के लिए हम साधक है और साधक को साधना की आवश्यकता है। और वो साधना पैसा कमाना ये साधना नहीं है, भोग विलास ये साधना नहीं है, और अमन चमन करना ये साधना नहीं है, खा पी के जलसा करना ये हमारी साधना नहीं है। इससे तो अनंत संसार बढ़ाकर हम नरकगामी बनेंगे। नहीं, उस नरक से छूटना है, हमें दुर्गति में नहीं जाना है। तो हमें सबसे पहले हमारे साध्य को शुद्ध साध्य बनाना होगा कि हमारा शुद्ध साध्य है हमें अरिहंत और सिद्ध। अरिहंत बनना है और अरिहंत बनकर भी आखिर तो सिद्ध ही बनना है। अरिहंत ना ध्याने अरिहंत बनी जशो, जिननी भक्ति करता करता जीन बनी जशो। पाप रहित बनना है, कर्म मुक्त बनना है, हमें धर्म चुस्त बनना है। और इन सभी के लिए हमें अपने साध्य को पहले नक्की करना होगा कि मेरा साध्य क्या है। मेरा साध्य है अरिहंत पद, मेरा साध्य है सिद्ध पद। मैं एक साधक हूं और मेरी साधना होगी शुद्ध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, सम्यक तप। और ये नमस्कार महामंत्र को हमें आत्मसात करना है। नौकार को हमें समझना है, नौकार को हमें पाना है। एक जो एकम जाने सो सर्वम जाने, जो एक को पहचानता है उसे विश्व में किसी को पहचानने की आवश्यकता है ही नहीं। आप एक नौकार को पकड़ लो, एक माँ को पकड़ लो, आपको जिंदगी में कभी भी रोना नहीं होगा। आपको कभी कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ, कोई मुश्किल, कोई संकट आपको छू भी नहीं सकता है, क्योंकि ये अरिहंत परमात्मा, ये नमस्कार महामंत्र वही तो हमारी माँ है। और जब माँ साथ में है फिर डर किस बात का, फिर भय किस बात का। जहाँ भाव है वहाँ भय कभी भी नहीं होता है। और इसलिए चलिए हम नमस्कार महामंत्र को हम समझेंगे। हम नमस्कार महामंत्र में डीपली हम अंदर उतरेंगे कि ये नौकार आखिर है क्या। ये ऐसी नौका है जो हमें भवपार कराती है, ये ऐसी कार है जो हमें मोक्ष में ले जाती है। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, किसी के पास एक कार होगी, किसी के पास दो कार, किसी के पास तीन कार होगी। लेकिन आज हम कितने पुण्यशाली कि हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे पास 9 कार है। और ऐसा नमस्कार महामंत्र, ऐसा नौकार महामंत्र आज हमें मिला है, हमें प्राप्त हुआ है। हम सच में हम बहुत नसीबदार है। बस इसी नौकार को हमें दिल से, इस नौकार की आराधना करनी है। और क्या नौकार का चमत्कार है। दुनिया पूरी कहती है जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार, लेकिन एक जैन धर्म कहता है नहीं, जहाँ चमत्कार वहाँ नमस्कार। ये तो छोटा बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन जहाँ नमस्कार वहाँ चमत्कार, कि हमें तो नमस्कार से चमत्कार की ओर जाना है। आप नमस्कार करेंगे ना तो अपने आप चमत्कार तो होते ही जाएंगे, आपको चमत्कार करने की आवश्यकता भी नहीं है। बस ऐसे नमस्कार महामंत्र को चलिए हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते बढ़ते हम नौकार से लगाकर और अपने आप को सच्चा इंसान, महान, एक कहते हैं ना कि धीरे धीरे हमारी जीवन की यात्रा इंसान से भगवान तक की हमारी यात्रा का प्रारंभ इन्हीं प्रवचनों के माध्यम से प्रतिदिन हम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे सुनते जाएंगे कि कैसे हम नौकार को पाए, कैसे हम सच्चे जैन बने, कैसे हम सच्चे श्रावक बने, कैसे हम एक सच्चा इंसान बने। और इसी भावनाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।